2022 में जिस लड़के को रिजेक्ट कर दिया गया, उसी ने 2025 में आरसीबी का 18 साल का सूखा खत्म कर दिया। पर क्या एक ट्रॉफी और 214 का स्ट्राइक रेट भी काफी नहीं है? आखिर क्यों टीम इंडिया के सिलेक्टर्स रजत पाटीदार के नाम पर अंधे बन चुके हैं? किसी का हाथ कटने वाला था तो कोई कोच की वजह से डिप्रेशन में चला गया। ये सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं बल्कि मौत और बर्बादी से लड़कर आए वॉरियर हैं, जिनको शायद पता हो चुका है कि उनका इंडिया खेलने का ख्वाब खत्म हो चुका है। तो आखिर क्यों ये 5 सुपरस्टार्स करोड़ों कमाने के बाद भी टीम इंडिया की जर्सी को तरस रहे हैं? और क्या कभी ऐसा भूचाल आएगा कि इनको मौका मिल जाए? आज की वीडियो इन 5 आईपीएल करंट सुपरस्टार पर, जो आईपीएल में कितना भी अच्छा कर लें लेकिन ब्लू जर्सी कभी नहीं पहन सकते। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। शुरुआत करते हैं अभी सबसे सफल कप्तान चल रहे पाटीदार के साथ। आज के दौर में रजत पाटीदार ग्रिट ओवर ग्लैमर का जीता जागता सबूत है। क्या कहानी रही है रजत की? देखिए ना, 2022 के ऑक्शन में बंदा अनसोल्ड रहा था, ठीक है, इंजरी रिप्लेसमेंट के नाते टीम में वापस आए और 2025 में कप्तानी करते करते आरसीबी को ट्रॉफी जिता दी। जब 2024 में रजत ने वापसी की तो 177 के स्ट्राइक रेट से कूटा, लेकिन 2025 में तो सीन ही बदल गया। जब सबको ख्वाब आने लगा कि विराट फिर से कप्तानी संभालेंगे, तभी आरसीबी मैनेजमेंट ने पाटीदार पर दांव खेला। और भाई, क्या मास्टर स्ट्रोक था! पाटीदार ने आरसीबी का वो सालों पुराना ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया और 2026 के सीजन में 65 का एवरेज और 214 का स्ट्राइक रेट। पाटीदार वैसे तो बहुत शांत किस्म के आदमी है, लेकिन उसकी कहानी में उथल पुथल बहुत है। जैसे 2022 में रिजेक्ट होना, फिर लक से एंट्री मिलना और लखनऊ के खिलाफ एलिमिनेटर, वो 112 रन की पारी, 395 रनों का सीजन, अगले साल कप्तान और 18 सालों का सूखा खत्म करना। हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का सपोर्ट होता है। ये चीज रजत के केस में भी बैठती है। उनकी वाइफ गुंजन ने उन्हें हमेशा बैक किया और जब वो ट्रॉफी जीतकर बेंगलुरु वापस आए तो उनकी वाइफ को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई, जो बंदा अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जिता रहा है, स्पिनर्स को रिमांड पर ले रहा है, उसे टीम इंडिया में क्यों नहीं ले रहा है? गुरु, यही तो झोल है। ये तो ठप्पा लगा करके कंफर्म है कि टीम इंडिया का नंबर 3 और नंबर 4 का स्लॉट सूर्य कुमार यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि खुद कप्तान है। अच्छा, उनके पीछे तिलक वर्मा और फिर गौती भाई के टीम इंडिया को चाहिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन या कोई ऐसा जो विकेट कीपिंग भी कर ले। पाटीदार ठहरे प्योर बैटर, न तो बंदा कीपिंग करता है और न ही बॉलिंग। अब ऐसे में सूर्या या तिलक जैसे जनरेशनल टैलेंट्स को हटा करके पाटीदार को कैसे फिट करें? ऊपर से ये दोनों लंबे वक्त से टीम का हिस्सा भी हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब ऐसे में सेलेक्टर आग में हाथ तो जलाना नहीं चाहेंगे, है ना? फिर भी ये सवाल तो रहेगा ही कि क्या आईपीएल ट्रॉफी जीतना और 60 की एवरेज से रन बनाना भी काफी नहीं है? मेरे ख्याल से अभी जो टीम आयरलैंड जाने वाली है, वहां तो इनको मौका देना चाहिए। बेंच तो स्ट्रांग होगा ही। और अगर आप भी आईपीएल के हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, लाइव स्कोर सबसे पहले देखना चाहते हैं और लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज के साथ खुद को सबसे आगे रखना चाहते हैं, तो अभी गूगल खोलिए और सर्च कीजिए गंगा सेव। यहाँ पर आपको मिलेगा सब कुछ, लाइव स्कोर, ब्रेकिंग न्यूज, मैच अपडेट्स और बहुत कुछ। तो देर मत कीजिए, अभी सर्च कीजिए गंगा सेव। अब अगला नंबर है शशांक सिंह का, जिन्हें दुनिया ने नाम दिया है साइलेंट असैसिन, लेकिन उनकी कहानी एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टम की इंसल्ट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग है। पंजाब किंग्स के इस शेर राइज इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाई, परफॉर्म करने के लिए सिर्फ युवा जोश काफी नहीं होता। शशांक ने अपनी उम्र के 30वें पड़ाव में आकर आईपीएल की चकाचौंध में अपनी जगह बनाई। 2024 में पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने जो गदर काटा वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। 164 के स्ट्राइक रेट से 354 रन, वो भी डेथ में आकर। शशांक वन सीजन वंडर बन करके नहीं रुके। अगले साल यानी 2025 में उन्होंने फिर से 50 की एवरेज और 153 का स्ट्राइक रेट से 350 रन के साथ सीजन खत्म किया। अब ये तो बैटिंग की बात की है। शशांक एक टेक्निकल बॉलर भी हैं, जिनको पता होता है कि कब किस बैट्समैन को कैसे फंसाना है। ये शायद आपको पता ही ना हो कि शशांक 2024 में दुनिया के 9वें सबसे ज्यादा गूगल किए गए एथलीट बने। पर क्यों? दरअसल इसके पीछे थी आईपीएल की सबसे बड़ी और डिसग्रेसफुल पीआर। जब पंजाब किंग्स ने शशांक को खरीदा था, तुरंत लाइव टीवी पर कह दिया, यार रे, हमसे गलती हो गई है, हमें ये वाला शशांक नहीं चाहिए था। लेकिन शशांक ने इस इंसल्ट को अपना हौसला और ईंधन बना डाला। अब बस बदले की बारी थी, जो उन्होंने अकेले दम पर पंजाब को हारे हुए मैच जिता करके पूरा किया। कोलकाता के खिलाफ 68 और आरसीबी के खिलाफ 61 रनों की उपाधियां जैसे ही सामने आई, एक्स पर पंजाब की थू बंद हो गई और शशांक असली धुरंधर बनकर के उभरे। शशांक के साथ उनकी एज के चक्कर में नाइंसाफी बहुत हुई। 32 साल की उम्र तक डोमेस्टिक क्रिकेट में घिसना और फिर एक अदद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तरसना, इसके लिए लोहे जैसा जिगर चाहिए होता है, जो शशांक के अंदर आज भी है। अब बस आप पूछोगे कि भाई
जब ये बंदा देश का सबसे बड़ा बेस्ट फिनिशर है तो टीम इंडिया में क्यों नहीं है? यहाँ भी दो बड़ी दीवारें खड़ी हैं, एक तो उम्र और दूसरी है मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ी। 2026 वर्ल्ड कप तक शशांक 34 साल के हो चुके थे। टीम इंडिया के सिलेक्टर्स 4 साल के वर्ल्ड कप साइकिल पर काम करते हैं। वो नंबर 6 और नंबर 7 के लिए किसी ऐसे लड़के को ढूंढते हैं जो अगले 10 साल खेल सके। ऊपर से उनके पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल जैसे दिग्गजों का कब्जा है। हार्दिक, दुबे और अक्षर आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, शशांक भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन उनको आईपीएल में ही अपने इस हुनर को दिखाने के मौके नहीं मिल रहे हैं। इसी चक्कर में शशांक इनमें से किसी भी खांचे में फिट नहीं बैठ रहे थे। अब शायद मुश्किल होगा कि शशांक को आगे मौका मिले। अगर शशांक इत्तेफाक से आईपीएल में है तो आशुतोष शर्मा का नेशनल सीन पर आना किसी अजूबे से कम नहीं था। 2023 की सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे की तरफ से खेलते हुए आशुतोष ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में 50 रन ठोक यूवी पाजी का सालों पुराना रिकॉर्ड भस्म कर डाला। नजर थी उन पर आईपीएल स्काउट्स की, तो 2024 में पंजाब किंग्स ने उन्हें मौका दिया, जहां उन्होंने मुंबई के खिलाफ ही 28 गेंदों में 61 रन बनाकर सबको चौंका दी। उनकी हर एक पारी से एक ही उनकी खासियत बाहर निकल करके आती कि उन्हें सेट होने के लिए टाइम नहीं चाहिए, पहली बॉल से ही वो बाउंड्री लपेटने की ताकत रखते हैं। इसी टैलेंट के चक्कर में दिल्ली ने 2025 में उन पर 3.8 करोड़ का दाव लगाया और भाई ने पहले ही मैच में एलएसजी के खिलाफ 31 गेंदों में 66 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो हारी हुई बाजी पलटने के उस्ताद है। अब 11 बॉल के रिकॉर्ड और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक बहुत ही इमोशनल कहानी भी। आशुतोष 10 साल की उम्र में अपना घर छोड़ करके इंदौर आए थे। एक दौर में उनके पास पैसे इतने कम थे कि गुजारे के लिए उन्हें लोकल मैचों में अंपायरिंग तक करनी पड़ी। फिर 2020 से 2022 के बीच ट्रायल मैचों में 45 गेंदों में 90 रन ठोकने के बावजूद एमपी के कोच चंद्रकांत पंडित के साथ उनकी ऐसी अनबन हुई जिसने उनकी लाइफ और करियर को लगभग खत्म ही कर दिया था। आशुतोष ने चाचा चंदू को रिमांड पर लेते हुए कहा कि उन्हें प्रैक्टिस तक के लिए मैदान पर नहीं घुसने दिया जाता था। आशुतोष के ये खुद शब्द थे, मैं जिम जाता और फिर होटल के कमरे में बंद हो जाता। मुझे कोई ये तक नहीं बता रहा था कि मेरी गलती क्या है। आशुतोष डिप्रेशन से भी गुजरे। उसके बाद अगर वो रेलवे में ट्रांसफर न होते और संजय बांगर जैसे कोच उन्हें बैक न करते तो शायद आज हम ये नाम भी नहीं सुन रहे होते। इस कहानी के बाद आशुतोष अचानक से एथलीट्स के मेंटल हेल्थ के आइकॉन बन गए। अब सवाल है कि इतना सब झेल कर चमकने वाला हीरा इंडिया में क्यों नहीं है? जवाब सुनकर आपका रिएक्शन राजपाल यादव जैसा कंफ्यूजन वाला होगा। दरअसल आशुतोष एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रोल इंटरनेशनल क्रिकेट में है ही नहीं, क्योंकि आईपीएल में उनकी कामयाबी के पीछे इम्पैक्ट प्लेयर रोल का बड़ा हाथ है। बस इतनी ही सी बात। अब बात करते हैं कुछ गेंदबाजों की। जब 2023 के सीजन में मुंबई इंडियंस के पास न बुमराह थे और न ही जोफ्रा आर्चर, तब आकाश मडवाल ने एक ऐसी खतरनाक एनर्जी बॉलिंग में फूकी कि सब देखते रह गए। टेनिस बॉल क्रिकेट की गलियों से निकलकर सीधा एमआई का लीड डेथ बॉलर बनना कोई छोटी बात नहीं है। टेनिस बॉल वाले बैकग्राउंड की वजह से उनके पास एक गजब की काबिलियत थी, जो थी गेंद को लेंथ से स्कट कर। उनकी स्पीड रडार गन से भी ज्यादा तेज महसूस होती थी और प्रेशर में उनका टो क्रशिंग यॉर्कर लिटरली बल्लेबाजों की टो तोड़ देता था। इसका क्लाइमैक्स दिखा एलएसजी के खिलाफ 2023 के एलिमिनेटर में, जब भाई ने 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए। ये किसी अनकैप्ड खिलाड़ी का आईपीएल इतिहास में बेस्ट स्पेल था। एक वक्त तो ऐसा लगा कि बुमराह का असली वारिस मिल गया है। जब उनको पहली बार देखा गया शुरुआती दिनों में तो उनके कोच मनीष झा ने उनकी एक बड़ी बीमारी पकड़ी, चंचल दिमाग। दरअसल मधवाल टीवी पर इंटरनेशनल बॉलर्स को देखकर नकल करने की कोशिश करते थे, जैसे कभी स्लो डाल दी, कभी वाइड यॉर्कर डाल दी, तो कभी नक्कल बॉल। अब राजा बाबू बनने का नतीजा ये हुआ कि खराब एग्जीक्यूशन और ढेर सारे रन लीकेज। लेकिन बंदा है तो पहाड़ी, जड़ से उसने कप्तानी की और ये राजा बाबू बनना छोड़ दिया। अब शुरुआत में तो इंटरनेट पर मधवाल को लेकर गजब की रोमांटिक वाइब थी, सबको वो इंजीनियर टर्न क्रिकेटर वाली कहानी पसंद आ रही थी। और जैसे ही 2024 और 2025 में रन पिटने शुरू हुए, वो एक्सपोज हो गए। उनकी यॉर्कर को खेलना आसान हो और एक वक्त बुमराह की परछाई बनने वाले आकाश 2025 में आईपीएल में अनसोल्ड चले गए। आकाश तो टेनिस से आए थे, लेकिन मोहसिन की कहानी अलग है। 2022 में मोहसिन खान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैदान में उतरे तो दुनिया को लगा कि इंडिया को अपना मिचेल स्टार्क मिल गया। लंबा कद, बाएं हाथ का एंगल और वो खतरनाक बाउंस। डेब्यू सीजन में भाई ने 9 मैचों में 14 विकेट झटके और इकॉनमी सिर्फ 5.97, लेकिन ये जलवा ज्यादा दिन नहीं टिका। मोहसिन का करियर 2023 से 2026 तक ऐसे लूप में फंस गया है जहां वो एक स्पेल में फायर लगते हैं और फिर अगले कई महीनों के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। 2022 के बाद ये नौबत आ गई कि उनके बॉलिंग वाले कंधे में खून के थक्के जम गए। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर 1 महीना और देरी होती तो उनका बायां हाथ काटना पड़ सकता था। 2023 में जब वो वापस आए तो एक और इमोशनल टॉर्चर झेल रहे थे। मुंबई के खिलाफ 1 करो या मरो वाले मैच में उन्हें आखिरी ओवर फेंकना था। उस मैच से ठीक 1 दिन पहले उनके पिता 10 दिन आईसीयू में रहने के बाद घर लौटे थे। सामने टिम डेविड और कैमरून ग्रीन जैसे खूंखार हिटर थे और बचाने थे सिर्फ 11 रन। मोहसिन ने ऐसी सटीक यॉर्कर डाली कि सिर्फ 5 रन दिए और मैच जिता दिया। तो क्या इनको ब्लू जर्सी का मौका मिलेगा? शायद कभी नहीं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप ऐसे बॉलर पर दांव नहीं लगा सकते जो कभी भी चोटिल हो जाए। मोहसिन का मेडिकल रिकॉर्ड तो और भी डराने वाला है। कंधे की चोट से उभरे तो 2024 के अंत में
घुटने का ACL टीयर हो गया। 2025 में उनकी सर्जरी हुई और वो पूरा साल बाहर रहे। अभी 2026 के IPL में भी एक मैच खेलकर वो फिर से स्टिफनेस की वजह से बाहर बैठ गए। ऊपर से टीम इंडिया में लेफ्ट आर्म पेसर का कोटा अर्शदीप सिंह ने पूरी तरीके से सील कर दिया। अर्शदीप फिट भी रहते हैं और लगातार परफॉर्म भी करते रहे। उनके साथ बुमराह, सिराज और अब हर्षित राणा जैसे फिट और तेज गेंदबाज खड़े हुए हैं। अब ऐसे में BCCI मोहसिन जैसे रिस्की प्लेयर पर दांव लगाकर एक स्लॉट बर्बाद नहीं करना चाहती। अब इन 5 के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो शायद अब टीम इंडिया के लिए खेलने का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनमें टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका अगला पार्ट भी हम जरूर लेकर के आएंगे। और हाँ, गंगा सेवन पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।